हेलो मानव वाला, तो आपके लिए लेके आ चुका एक और नया एपिसोड जिसमें आप देखने वाले हो कुछ नया ही, जिसमें कि हमारे मेन कैरेक्टर का काफ़ी बढ़िया कैरेक्टर डेवलपमेंट होने वाला है। एंड इसी के साथ इस वीडियो का लाइक जो है 1000 लाइक है। एंड वीडियो आने में थोड़ी सी लेट हो सकती है क्योंकि अभी मैं एक हफ्ते के लिए ट्रैवल में हूँ। तो इसी के साथ वीडियो इसको शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर जो है अपने लॉर्ड सागा से मिल जाता है, जिसकी वजह से मेन कैरेक्टर को वो अपना दोस्त बना लेते हैं। एंड मेन कैरेक्टर का जो ऐप है वहाँ से बेहोश होने के बाद जो है अपने रियल वर्ल्ड में वापस आ जाता है। एंड फिर हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें खुलती हैं एंड उठ के बैठ जाता है। एंड पीछे से ओल्ड मैन कहता है कि अच्छा तो अभी जो है तुम फाइनली अवेक हो चुके हो। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक भाई तूने ही मेरे को बेहोश किया था। एंड देन ओल्ड मैन पूछता है कि बताओ अभी कैसा फील कर रहे हो। मेन कैरेक्टर कहता है मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं, तुम मेरे को मारने के बाद पूछ रहे हो कैसा फील कर रहे हो। एंड हमारे ओल्ड मैन का गला पकड़ लेता है एंड ओल्ड मैन ये कहता है कि बास्टर्ड कह के तुम मेरा गला छोड़ दो। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम मेरे को मार ही डाले थे तो इसलिए मैं तुम्हें क्यों छोड़ दूँ। लेकिन ओल्ड मैन को इसी बात पे गुस्सा आ जाता है एंड अपने हेड से हमारे मेन कैरेक्टर के हेड पे एक हेड शॉट मारता है। एंड भाई ये हेड शॉट इतना ज़्यादा पावरफुल रहता है कि हमारा मेन कैरेक्टर की हालत फिर से ख़राब हो जाती है। एंड देखते ही देखते मेन कैरेक्टर की जो HP होती है वो कम होने लगती है। एंड सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि आपका क्रिटिकल कंडीशन में आ चुके हैं, आप अभी मूव नहीं कर सकते। एंड मेन कैरेक्टर यहाँ पे जो है बेहोश हो जाता है बस एक ही हेडशॉट के अंदर। तो सोच सकते हो हमारे यहाँ पे ओल्ड मैन जो है कितना ज़्यादा पावरफुल है। एंड कुछ देर के बाद जो है हमारे मेन कैरेक्टर की वापस से आके खुलती है एंड वो ओल्ड मैन ये पूछता है तो बताओ फाइनली तुम उठ गए हो। देन हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है कि तुम्हारा सर किस चीज़ से बना हुआ, कहीं पत्थर से तो नहीं बना हुआ कि इतने तेज़ी से कैसे मार सकते हो। ओल्ड मैन कहता है तुम कैसी बातें कर रहे हो, ऐसी कुछ भी नहीं बना है। अगर देखा जाए तो ओल्ड मैन के बारे में तो ओल्ड मैन जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन ये जो है ऐसा दिख रहा है कि इसके पास कहीं भी घर जाने होने का नहीं है एंड इसकी प्राइड सबसे ज़्यादा बड़ी है। देन ओल्ड मैन हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है कि ये बताओ तुमसे लॉर्ड साका ने क्या कहा था। देन हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि जो वो ओल्ड साका है, लॉर्ड साका जो है एक बच्चा ही था एंड उसने मेरे से तो बस दोस्त बनने को कहा है, इतना कहते ही है। देन हमारे मेन कैरेक्टर को ओल्ड मैन ये कहता है कि अच्छा तो इसका मतलब कि उन्होंने परमिशन दे दी है कि तुम मेरे डिसाइपल बन सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें जो हूँ अपना डिसाइपल बनाना चाहता हूँ क्योंकि हमारे जो लॉर्ड साका वो तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहते हैं। एंड मेन कैरेक्टर ये बातें सुनने के बाद अच्छा तो इसका मतलब क्या कि तुम अगर मैं उनका दोस्त बन जाता हूँ यानी कि उनकी फेवरेलिटी मेरे ऊपर आ चुकी है एंड इसकी वजह से मैं तुम्हारा डिसाइपल बन जाऊँ। ऐसा थोड़ी ना होता है, मैं तुम्हारा डिसाइपल नहीं बनने वाला क्योंकि मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं है। एंड जहाँ तक लॉर्ड साका की बात हुई तो उनके बारे में भी मेरे को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। देन ओल्ड मैन कहते हैं कि इसकी कोई भी बात अब नहीं हो सकती है क्योंकि उन्होंने तुम्हें दोस्त बना लिया तो अब बस तुम्हें मेरे को फॉलो करने की बात है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है नहीं नहीं मैं आपको फॉलो नहीं करूँगा। लेकिन फिर दिखाया जाएगा कि ओल्ड मैन के इतने कहने के बाद मेन कैरेक्टर को वो क्वेस्ट मिल जाती है कि आपने जो है ओल्ड लॉर्ड साका के से मिल चुके हैं जो कि 7th गॉड थे, तो इसी वजह से आपका ये क्वेस्ट कंप्लीट हुआ है। एंड मेन कैरेक्टर ये सुन के कि चलो अच्छा हुआ कि मेरी ये क्वेस्ट कंप्लीट हो गई है तो अब मैं इसका डिसाइपल बन के एक बार चेक ही कर लेता हूँ, शायद से मेरे को कुछ मिल जाएगा। देन ओल्ड मैन कहता है तुम यहाँ पे बैठो। देन मेन कैरेक्टर कहता है क्या मेरे को यहाँ पे कुछ मेडिटेशन या कुछ करना पड़ेगा तुम्हारी इनहेरिटेंस लेने के लिए। लेकिन ओल्ड मैन कहता है नहीं नहीं मैं तुम्हें यहाँ पे बैठो, मैं तुम्हें एक कहानी बताने वाला हूँ। जैसे कि तुम्हें पता है कि इस वर्ल्ड में कई सारे गॉड रहते थे एंड जैसे कि पता है यहाँ पे 7 गॉड रहते थे पहले। जो सबसे पहली गॉड है गॉड ऑफ द लाइट जो कि आर्या है, जिन्हें सारे गॉड सब कुछ क्रिएशन करती है। लेकिन उसी का अपोजिट था गॉड ऑफ द अपोक्लिप्स जो कि लॉर्ड साका थे, जो कि अपने लाइफ को एंड डेथ को बैलेंस करके रखते थे। अगर वो नहीं रहते तो यहाँ वर्ल्ड में जो है सब कुछ डिस्ट्रक्ट हो जाता था। लेकिन उन्हीं की वजह से डेथ होती रहती थी एंड डिस्ट्रक्शन होता था। लेकिन सारे गॉड्स को ये ज़्यादा पसंद नहीं आया तो सारे गॉड जो है आपस में हाथ मिला सके एंड मिलाने के बाद जो है उन्होंने लॉर्ड साका के ऊपर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से जो उन्होंने अपनी पावर को छोड़ दिया एंड सारे लॉर्ड से अलग हो गए हैं। एंड अपनी जो सारी पावर को छोड़ने के बाद जो है सब कुछ अपने फैमिली को पास डाउन कर दिया ताकि कि उनकी फैमिली सब कुछ संभाल सके। एंड वैसे भी लॉर्ड साका कितने भी पावरफुल हो लेकिन वो 6 गॉड के सामने नहीं टिक सकते थे, तो दैट्स वाई उस फाइट के अंदर वो हार गए थे। एंड इसी के साथ जो है धीरे धीरे टाइम बीतता गया एंड जो लॉर्ड साका थे उनको सब लोग
लोग भूलते गए एंड लॉर्ड साका जो है अपनी डिफीट मानने के बाद जो है वो इस दुनिया से गायब हो गया एंड अपनी जो भी पावर थी, डिविनिटी थी, वो अपने फैमिली वालों को पास डाउन कर दिया कि वो अपनी फैमिली वाले उसका पावर को यूज़ करके फिर से उनको कभी बुला सकते हैं। और इसी तरीके से जो लॉर्ड साका थे उनको सारे वर्ल्ड ने भूल गया एंड उनके बारे में किसी को भी अब याद भी नहीं है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है तो अच्छा ये ओल्ड मैन जो है शायद से लॉर्ड साका के में से एक बंदा होगा उनके फैमिली में से। एंड इसी के साथ वो बताना शुरू करता है लॉर्ड साका के जाने के बाद जो है इस वर्ल्ड के अंदर जो है एविल एनर्जीज आना शुरू हो गई, जिसकी वजह से इस वर्ल्ड के अंदर जो है कई सारे मॉन्स्टर्स आने लगे जो कि डार्कनेस के अंदर से आते थे। क्योंकि पहले लॉर्ड साका डार्कनेस को कंट्रोल कर सकते थे, अब डार्कनेस के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, तो यहाँ पे एविल क्रिएचर्स जो है वो कई सारे बनना शुरू हो गए। दैट्स वाई ओल्ड मैन अपनी कहानी को कंटिन्यू करते हुए ये कहता कि अगर ओल्ड साका होते तो आजकल ऐसा कुछ नहीं होता। और आज देखा जाए तो ये जितने भी 6 गॉड्स है ये सारे कॉन्टिनेंट पे राज करने लगे एंड जो है सब कुछ अपने हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन मैं इतने जगह घूमा हूँ तो ये आज के ही दिन का वेट करने के लिए, क्योंकि आज लॉर्ड साका की वजह से मेरे को अपना डिसाइपल मिल चुका है एंड मैं तुम्हें सारी चीज़ें बताने के बाद जो है अपनी इनहेरिटेंस पास डाउन करूँगा, जिसकी वजह से तुम उन जितने भी गॉड्स हैं उन सभी को तुम हराओगे एंड लॉर्ड साका के लिए एक जगह बनाओगे। एंड इसी के साथ जो है मेन स्ट्रीम एक्टिवेट हो जाती है हमारे मेन कैरेक्टर के सिस्टम के अंदर कि आप इस क्वेस्ट को पाना चाहते हो या फिर नहीं पाना चाहते हो। एंड मेन कैरेक्टर ये सोचने लगता है कि अगर देखा जाए तो ये ओल्ड मैन हज़ारों सालों से किसी एक बंदे की खोज कर रहा था जो कि शायद से मैं हूँ। एंड वैसे देखा जाए तो मैं भूल नहीं सकता जो किंग आर्थर हो वो भी तो लॉर्ड मतलब गॉड एरिया का ही तो फैमिली मेम्बर्स हैं। तो दैट्स वाई अगर देखा जाए तो ये मेरा पर्सनल इवेंट होगा उन सारे गॉड्स को मारने का। तो दैट्स वाई मैं इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, यानी कि मेन कैरेक्टर यहाँ फुल्ली विलन वाले वाइब में जा रहा है। एंड इसी के साथ जो है 7th गॉड जो अर्सी मतलब 7 गॉड जो लॉर्ड साका है उन्हीं को जो है हमारे मेन कैरेक्टर को रिजरेक्ट करना है। एंड इसी के साथ मेन कैरेक्टर अपना बो करता है कि मैं अपने मास्टर के सामने बो करता हूँ एंड हमारा ओल्ड मैन खुश हो जाता है। एंड इसी के साथ ये कहता है कि मैं कुरूने द प्रीस्ट ऑफ द एपोक्लिप्स, मैं तुम्हें जो बनाता हूँ एजेंट ऑफ द रिवेंज। एंड इसी के साथ मेन कैरेक्टर कहता है अच्छा ठीक है, तो ओल्ड मैन ने मेरे को तो टाइटल दे दिया तो शायद से अब जो है यहाँ पे मेरी कुछ ट्रेनिंग भी कराएंगे। एंड इसी के साथ ओल्ड मैन जो रहता है कहता ठीक है अब तुम यहाँ पे खड़े हो सकते हो, मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। एंड मेन कैरेक्टर ये सुनने के बाद 1 मिनट क्या कहा आपने, अरे अरे मास्टर रुको तो आप कहाँ पे जा रहे हो, अभी तो हम मेरी बातें पूरी नहीं हुई। मैं कह रहा था कि आप मेरे को कुछ स्किल सिखाओगे या कुछ ट्रेनिंग दोगे या कुछ मेरे को कुछ नया तो बताओगे, लेकिन आप यहाँ पे ऐसे कैसे जा सकते हो, अभी तो मैंने आपका डिसाइपल बना है। देन ओल्ड मैन कहता मैंने कहा कि मैं तुमको कुछ सिखाऊंगा, मैंने तुम्हें जो अपना सक्सेसर बनाया है तो दैट्स वाई ये जो बुक है वो मैं तुमको दे दूंगा, बाकी की चीज़ें मैं कुछ नहीं सिखाने वाला। तो ठीक है अब ये बुक तुम रखो एंड मैं यहाँ से जाते बनता हूँ। मेन कैरेक्टर भी लाइक ये क्या चल रहा भाई, ये सिर्फ बुक दे दिया एंड इस बुक के अंदर देखने के बाद मैं क्या ही करूँगा। ओल्ड मैन कहता तुम एक बार बुक को ओपन करके देख लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हें क्या करना है। एंड इसी के साथ मैं यहाँ से जा रहा हूँ। एंड हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अरे 1 मिनट बता के दो जो बुक ओपन करने के बाद क्या मिलेगा। एंड इसी के साथ ओल्ड मैन कहता हुआ चला जाता है, काफ़ी लंबा टाइम हो गया आराम किए हुए तो ये मैं यहाँ से जाता हूँ। एंड ओल्ड मैन चला जाता है। मेन कैरेक्टर देखते हैं तो फाइनली अब ये ओल्ड मैन जा चुका है। अब मेरे को इस बुक को चेक करना पड़ेगा कि मैं क्या करूँ, एंड इस बुड्ढे को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर जो होती है एक क्वेस्ट आ जाती कि आप जो है इस ओल्ड मैन की जो क्वेस्ट है उसका पूरा करें, जो कि हमारे ओल्ड मैन ने दी है कुरूने की जो विश है कि आप उसके डिसाइपल बनो एंड सारे क्वेस्ट को कंप्लीट करो कि जितने भी 6 गॉड है उन सभी को हराओ। एंड ये सुनने के बाद मेन कैरेक्टर भी लाइक मैं 6 की 6 गॉड्स को किस तरीके से हरा सकता हूँ, ऐसा कैसे पॉसिबल है। लेकिन फिर आगे जैसे ही बढ़ता है उसका पैर जो होता है एक पत्थर के अंदर लड़ जाता है। अब मेन कैरेक्टर को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि ये जितनी भी क्वेस्ट मेरे को मिली हुई है ये क्या पॉसिबल है कि मैं इसको अकेले रह के कंप्लीट कर सकता हूँ। वैसे भी वो सारे जो है 6 फैमिली के गॉड से जो कि मेरे साथ एक बार कमांडर बन के लड़े थे, अगर देखा जाए तो वो वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा पावरफुल थे। उसमें से सबसे पहले है क्रिम्सन एग्नेस जिसके पास फायर की पावर थी कंट्रोल करने की, एंड दूसरे थे क्राइने ऑफ द आइस जो कि आइस की पावर होल्ड करती थी, एंड जो तीसरे थे वो था हालो ऑफ द माइंड जिसके अंदर कई सारे मैजिक पावर थी एंड डार्कनेस को उसको भी मैजिक कंट्रोल करती थी। देन कायरस ऑफ द स्टील जिसके पास मेटल की पावर थी, एंड इसी के साथ जो लास्ट बंदा था वो लुक ऑफ द बोल्डर्स जिसके पास काफ़ी खतरनाक स्ट्रेंथ थी। और ये सारे लोग मिल के जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एंड डिजास्टर क्लास के होते थे। एंड मेन इनका जो लीडर था गॉडेस ऑफ द लाइट आर्या का डिसाइबल द किंग
ऑथर था, ये सारे मेरे लास्ट लाइफ में अपना टीममेट थे। लेकिन जो है इस लाइफ में ऐसा नहीं होने वाला है। जहाँ पे ऑथर की बात की जाए तो उसके पास इनफाइनाइट माना था, यानी कि वो कितनी भी मैजिक कर सकता था लेकिन उसकी मैजिक पावर कभी ख़त्म नहीं होती थी। एक बार वो मेरे भले ही कमांडर हो, मतलब कि मेरे साथी हो, लेकिन इस बार मैं अकेला ही हूँ एंड मेरे को इन सब चीज़ों को अकेले ही संभालना पड़ेगा। एंड वो उसने जो है मेरे को धोखा दिया था एंड जिस तरीके से सब कुछ चीज़ें ख़त्म हुई थी एंड मेरे को जो है टाइम के अंदर पीछे आने के बाद ये दोबारा अपॉर्चुनिटी जो मिली है मैं इसको जाया नहीं देने जाऊंगा। तो इसी के लिए अब मैं जो है इस सारे क्वेस्ट को अपने खुद से ही कंप्लीट करूंगा। तो क्वेस्ट को कंप्लीट करने से पहले मैं देख लेता हूँ कि मेरे इनके किस्मत में क्या चीज़ें मिली है एंड तभी हमारे मेन कैरेक्टर को और भी ज़्यादा नोटिफिकेशंस आना शुरू हो जाते हैं। मेन कैरेक्टर को कई सारी जो है स्किल्स मिलना शुरू हो जाती है कि आपको नई क्लास जोड़ा गया है, आपको ओरेकल, रून पीस एंड आइटम सिंथेसिस कई सारी स्किल्स दी जाती है। जैसे जैसे मेन कैरेक्टर इन द फ्यूचर स्किल को यूज़ करेगा मैं बता दूंगा कि कौन कौन सी स्किल्स मेरे मेन कैरेक्टर को मिली है। जैसे कुछ कॉमन स्किल है, कोई भी आइटम को देख के उसका बारे में बता सकता है, कोई भी नया आइटम हमारा मेन कैरेक्टर क्रिएट कर सकता है। तो आइटम सिंथेसिस की जो स्किल हमारे मेन कैरेक्टर को यहाँ मिली है जिसका कि हमारा मेन कैरेक्टर अभी यूज़ करने लगेगा। एंड मेन कैरेक्टर को जैसे पता चलता है कि आइटम सिंथेसिस की स्किल है जो कि कई सारे चीज़ों को मिला के एक बढ़िया चीज़ बना सकता है, कहते हैं ये तो स्कैम जैसा लग रहा है लेकिन हम क्या कर सकते हैं, एक बार ट्राई करके तो देखना बनता है कि मैं कुछ बना सकता हूँ या फिर नहीं बना सकते। इस बुक की एक बार एबिलिटी तो मेरे को चेक ही करनी चाहिए। तो सबसे पहले मेरे पास जो भी चीज़ है उनको पहले डिसेंबल करना पड़ेगा। जो कि हमारे पास जो बोर्ड था उसका जो सर था उसी को पहले डिसेंबल करते हैं, देन उसको सिंथेसाइज करना शुरू कर देता मेन कैरेक्टर। तो जो हमारे बोर्ड को मारा था एंड इन द लास्ट जो उसको पूरी तरीके से डिसमेंटल करने के बाद उसको सिंथेसाइज करना शुरू कर देते हैं एंड प्रोसेस यहाँ पे डन हो जाता है। एंड मेन कैरेक्टर फाइनली देख के चौंक जाता है कि उसके सामने क्या बन के आया है। तो मेन कैरेक्टर को मिलता है कि वाइल्ड बोर हेलमेट जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है एंड ये विच डॉक्टर के लिए है एंड इसकी जो रैंक है वो कॉमन है। अगर इसको पहनेंगे तो HP जो कि 100 हो जाएगी, मैजिक पावर +50 हो जाएगी एंड सारी स्टेट +10 एंड +3 से बढ़ जाएंगे। एंड मेन कैरेक्टर ये देखने के बाद कि वाह क्या खतरनाक हेलमेट बना है भाई, इससे स्टेट पावर जो होगी इतनी ज़्यादा बन सकती है। अगर देखा जाए इसको मैं मार्केट में भेजूँ तो ये जो है 100 ग्राम गोल्ड का बिकेगा एंड 100 ग्राम गोल्ड जो होता है $1 का होता है और इसकी कीमत लगभग जो होगी $5000 तक की हो सकती है, जो कि यहाँ पे 5 मिलियन युआन तक हो सकता है। यार काफ़ी ज़्यादा पैसा है। तो अगर मैं ऐसे कई सारी नई नई चीज़ें बनाऊँ तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा पैसा मिल सकता है। लेकिन चलो अभी हम विलेज हेड के पास जाते हैं एंड अपना ये मिशन रिपोर्ट करते हैं ताकि कि मेरे को रिकमेंडेशन लेटर मिल सके। तो हमें नेक्स्ट सीन जो होता है वो विलेज हेड के दिखाया जाता है एंड विलेज हेड के पास जो है हमारा मेन कैरेक्टर लाके अपने उल्फ का मतलब कि वो जो बीस्ट रहता है उसका खाल रख देता है कि मैंने जो है इस बॉल को मारा है एंड ये बॉल का लेदर रहा, तो आप मेरे को रिकमेंडेशन लेटर लिख के दे दे। विलेज चीफ बोलते क्या तुमने सच में ये किया है? हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक हाँ मैंने किया है। तो विलेज चीफ कहते ठीक है तो मैं तुम्हारे लिए एक रिकमेंडेशन लेटर लिख देता हूँ जिसकी वजह से तुम यहाँ से बाहर जा सकते हो एंड कहीं भी दूसरे आइलैंड पर जा सकते हो एंड तुम्हें यहाँ पर अब कोई भी रोकने वाला नहीं है। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक थैंक यू सर आपने मेरा ये कर दिया है। इसी के साथ मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है तो मैं यहाँ से हार्बर पे जाऊँगा जहाँ से मेन कॉन्टिनेंट पे हम जा सकते हैं, यानी कि मेन कहानी जहाँ से शुरू हो जाएगी। एंड इसी के साथ ओल्ड मैन कहते हैं तो ये रिकमेंडेशन लेटर लेके जाओ एंड वहाँ के जो ब्रांच हेड होंगे उनको दिखा देना, एडवेंचरर गिल्ड के जो है वो तुमको एक एडवेंचरर बना देंगे। एंड हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ से निकल जाता है बंदरगाह पे यानी कि सी पोर्ट पे एंड वहाँ पे पहुँचने के बाद चेक करता है कि चलो देखते हैं यहाँ से कौन से शिप पे हम लोग कहाँ जा सकते हैं एंड अपने स्किल्स के बारे में थोड़ा सा चेकआउट कर लेते हैं। देन हमारे मेन कैरेक्टर की जो स्ट्रेंथ है वो 10 पहुंच चुकी है एंड कई सारी जो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा लेने के बाद जो है मेन कैरेक्टर को कई सारी स्किल भी मिल चुकी है एंड जैसे कि अपना जॉम्बिफिकेशन है, किसी पपेट को कंट्रोल कर सकता है, किसी को सम्मन भी कर सकता है एंड न्यू चीज़ें सिंथेसिस कर सकता है। मेन कैरेक्टर भी लाइक यार मैं काफ़ी ज़्यादा आगे तक आ चुका हूँ एंड इसी के साथ मेरे को एक टाइटल मिला है द एजेंट ऑफ द रिवेंज। और एजेंट ऑफ द रिवेंज का मतलब क्या है कि अगर मैं कोई भी मेरे से गुस्सा होता है एंड मैं उसको मार देता हूँ तो 7th गॉड से मेरे को और भी ज़्यादा पावर मिलेगी एंड मेरी जो सारी पावर रहेगी वो 100% से बढ़ जाएगी। यानी कि इसके हिसाब से जो है मेरे को पीके करने को बोला जा रहा है, यानी कि अगर मैं प्लेयर को किल करूँगा तो मेरी जो स्ट्रेंथ होगी वो डबल हो जाएगी। पता नहीं ये किस टाइप का रिलीजन है लेकिन देखते हैं इन द फ्यूचर क्या हो रहा है। यानी कि मेन कैरेक्टर की जो पावर है वो और भी ज़्यादा बढ़ती रहेगी अगर वो किसी को मारता रहेगा, यानी कि फुल्ली डेमन किंग हमारा मेन कैरेक्टर बनते जा रहा है। एंड इसी के साथ दूसरी सीन शिफ्ट होती है, एक बंदा चिल्लाता
रहता है कि प्लीज़ सेव मी, मेरे को कोई बचा लो। एंड दिखाया जाएगा कि उसके सामने एक बंदा रहता है कि मैं तुमसे काफ़ी अच्छी से बात करो कि तुम अपना पैसा मेरे को दे दो, लेकिन तुम अगर ऐसे ही करते रहोगे तो हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। वैसे भी तुम यहाँ से जाने वाले हो तो तुम्हें जाने से पहले कुछ यहाँ पे टैक्स तो देना ही पड़ता है। एंड मेन कैरेक्टर ये चीज़ें देखने के बाद कि अगर ये देखा जाए तो ये पीएम किलर्स है, यानी कि ये लोग मेजेस है। मेजेस पहले शुरू में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते थे, तो दैट्स वाई लोगों से ज़्यादा पावरफुल होने की वजह से ये यहाँ पे इनको बुली कर रहे हैं एंड पैसा मांग रहे हैं। अगर देखा जाए तो ये लोग उन्हें जाने के तो कोई भी इरादा नहीं रख रहे, तो इनको भाई सबक तो सिखाना पड़ेगा। एंड यहाँ पे जो मेजेस रहते हैं वो सबको रोक लेते हैं एंड कहते तुम लोग यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते जबकि टैक्स नहीं भरते हो। लेकिन पीछे से एक आदमी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है जो कि इंग्लिश रहता है, यानी दूसरे कंट्री का रहता है। एंड गुस्से में भाई अपनी तलवार निकल के कहता है कि मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, तुम लोग यहाँ पे लोगों को परेशान कैसे कर सकते हो। एंड सीधा जो भाई वो बंदा रहता है उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो बंदा भाई काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है एंड कहता है ये फॉरेनर्स कहाँ से आ जाते हैं बीच में, चींटियों की तरह होते हैं। एंड इसी के साथ उसके ऊपर एनर्जी वोल्ट से जो है अटैक कर देता है, जिसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी निकलती है एंड उस बंदे के ऊपर गिरने लगती है। एंड देखते ही देखते वो बंदा कहता है यार मैं तुमसे नहीं जी सकता, मैं समझ गया, मेरे को छोड़ दो। लेकिन ये भाई प्रिंस जो है वो छोड़ने वाला नहीं है एंड जो लाइटनिंग मैजिक से काफ़ी ज़्यादा अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ये बंदा जो रहता है यहाँ पे मरने लगता है। एंड बाकी लोग देखेंगे कहेंगे ये बंदा सच में पागल हो गया कि इसको जो है बिजली से ही जला जला के मार चुका है। एंड इसी के साथ जो है ये प्रीस्ट कहता है तो हमारे मेहमान यहाँ से जा चुके, तो अब भाई कौन यहाँ पे है कि जो मरना चाहता है। एंड इसी के साथ जो है वो बाकी लोगों को भी अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है अपने इलेक्ट्रिसिटी को लेके। एंड तभी पीछे से एक बंदा कहता है अरे बॉस हमें इनको नहीं मारना, हमें तो बस पैसे लेने हैं। एंड लेकिन तभी दिखाया जाएगा पीछे वाले आदमी का उसकी गर्दन उड़ जाएगी हवा में एंड सब लोग पीछे मुड़ के देखेंगे कि ये किसने किया है। एंड आप लोग को पता ही चल गया होगा कि ये किसने किया है। एंड ये देखने के बाद सारे लोग डर भी जाते कि भाई उनके सामने क्या आ चुका, कि वो देखो पीछे साइड कोई आ रहा है जो कि हमारे लोगों को मारते हुए आगे बढ़ रहा है। एंड ये बंदा और कोई नहीं हमारा मेन कैरेक्टर रहता है, जो कि पीछे इनके एक बंदे का सर धड़ से अलग कर दिया। एंड काफ़ी ज़्यादा गुस्से में इनकी तरफ देखता है कि अब भाई इनकी तो वाट लगने वाली है। एंड ये सारे बंदे देखने के बाद डरे आते कि यहाँ पे ये एक मॉन्स्टर कैसे आ सकता है। एंड भाई ये लोग सोचते ही रहते हैं, लेकिन इनका जो लीडर रहता है काफ़ी ज़्यादा चिल रहता है, लेकिन डरते हुए फिर भी कहता है कि ये बंदा जो हमारे सामने ये कौन आ चुका है, यानी भाई इस तुम्हारा हमसे क्या ही काम है। लेकिन मेन कैरेक्टर यहाँ पे आगे आते हुए कहता है कि मेरा तुमसे कोई भी काम नहीं है, बस तुम्हारे पास जो पैसे है वो तुम सब मेरे को दे दो। अगर तुम जीना चाहते हो तो तुम्हारे पास 10 सेकंड है, अपनी जितनी लाइफ की जितने भी पैसा आज तक तुमने कमाया सारे के पैसे मेरे को दे दो, और 10 सेकंड से ज़्यादा मैं तुम्हें टाइम देने वाला नहीं हूँ। एंड वहीं पे सामने से बंदे बोलते हो कितना ज़्यादा क्रेजी बास्टर्ड है, एंड इसको ऐसा लगता है कि हम इसे जो है पैसा दे देंगे। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर जो है यहाँ पे अपने काउंटिंग शुरू कर देता है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। एंड इसी के साथ जो है आगे वाले बंदे जो रहते हैं वो कहते हैं कि ये बंदा अपने आप को समझ क्या रहा है, यहाँ पे आके ऐसे ही गिनती गिनेगा और हमें मार के चला जाएगा, ऐसा थोड़ी होने वाला है। सारे के सारे लोग एक साथ मिल जाओ एंड इस बंदे के ऊपर अटैक कर दो। लेकिन हमारे डैमियन की यहाँ पे काउंटिंग जो होती है ख़त्म हो जाती है एंड सारे लोग जो होते हैं वो मारने के लिए भी पहुंच जाते हैं। इसी के साथ हमारा डैमियन कहता है 0 एंड आप लोगों का टाइम समाप्त हुआ। एंड इसी के साथ जो है अब तुम लोग बचने वाले नहीं हुए एंड वहाँ से गायब हो जाता। बंदे देखेंगे कहेंगे 1 मिनट ये तो हमारे सामने था, अभी सामने से ही ये कैसे गायब हो सकता है। लेकिन दिखाया जाएगा कि हमारा डैमियन जो है वो इनके पीछे आके एक बंदे को सीधा चाकू डाल देगा उसके अंदर, यानी कि एक बंदा खत्म। और इसी के साथ जो है शुरू हो जाते हैं इनके ऊपर मैसैक अटैक, यानी कि पूरी तरीके से ख़त्म करना है। किसी के आगे फूट रही है, किसी का हाथ कट रहे हैं एंड किसी के पैर कट रहे हैं। मेन कैरेक्टर यहाँ फुल्ली जोश के अंदर जो है सभी को ख़त्म करते हुए जा रहा है एंड सब भी लाइक भाई ये क्या चल रहा है, मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। एंड एक बंदा जो इनका लीडर रहता है ये भाई सोच ही रहा है कि इसको हम कैसे रोके हैं। आगे से मेन कैरेक्टर बस काउंटिंग कर रहा है, 3 गए, 4 गए, 5 गए एंड इसी के साथ देखते देखते जो है मेन कैरेक्टर यहाँ पे अपना पावर
और यूज़ करता है एलिक्सर बनाने वाली, जिसकी वजह से पॉइजन बना के भी इनके ऊपर फेंक रहा है। इसी के साथ कहता है कि मैं तो तुम लोगों को एक ही साथ में मार सकता था, बट अभी जो है मैं तुमको नहीं मार रहा हूँ, ताकि कि मैं जो हूँ चाहता हूँ कि तुम लोग जो है मेरी एक्सपेक्टेशन पे उतरो। कम से कम जो मैं चाहता हूँ मेरे को मज़ा तो आए इस फाइट के अंदर। एंड उसी के बाद इनकी जो पूरी फाइट होती है वो ख़त्म हो जाती है। एंड फिर हमें जो है एक पोर्ट पे दिखाया जाता है सीन, जहाँ पे हमारा जो पहले बंदा स्वॉर्ड वाला अंग्रेज बंदा फॉरेन बंदा मरा था वो यहाँ पे फिर से आ जाता गेम के अंदर लॉग इन करके। उसके सामने से लड़की आती, कहेगी भाई तू सही तो है, तेरे साथ क्या हुआ था एंड कहाँ था अभी तक। एंड देन इसी के साथ जो है ये बंदा उठेगा, कहेगा वेंडी वेंडी अरे तुम्हें पता नहीं है मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे को तो इलेक्ट्रिक शॉक करके वो मेजेस ने मेरे को मार डाला था, वो सारे के सारे मेजेस ने मेरे ऊपर अटैक किया था, तो मैं भी उनको जो है अटैक करके मारना चाहता हूँ। काफ़ी ज़्यादा गुस्से में जो है अपना हाथ जो है वो ज़मीन के ऊपर पटकता है कि एक बार मेरे को मिल जाए, मैं उन सभी बस्टर्ड को जो है एक बार में मार डालूंगा। लेकिन सामने से जो वेंडी रहेगी वो कहती है कि देखो थोड़ा शांत हो जाओ, तुम अभी उतने ज़्यादा भी पावरफुल नहीं हो, एंड वैसे भी देखा जाए तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अभी हम मेन स्ट्रीम के अंदर कर रहे हैं, एंड मेन स्ट्रीम जब खोलेंगे तो लोग भाई कमेंट कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, व्हाट द सीरियस ब्रो, क्या कर दिए तुम ऐसे, तुम तो नहीं हो, तुमने ऐसे कैसे मिस कर दिए। एंड इसी के साथ जो वेंडी रहती है वो कहती है देखो हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, तो दैट्स वाई हमें यहाँ से जाना चाहिए। एंड इसी के साथ वो बंदा पूछता है तो बताओ मैं मेन स्ट्रीम जो कर रहा था, मेन स्ट्रीम वाला मर गया या फिर जिंदा है वहाँ पे, मतलब कोई स्ट्रीमर था। कहते नहीं नहीं अभी शायद से वो जिंदा है, तो एक बार जो है हमें उसकी स्ट्रीम भी देखनी चाहिए। इवन जो वेंडी है उसको तो कुछ समझ में नहीं आता ये किसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन तभी जो वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है, यानी कि ये भी बंदरगाह पे ही है, मतलब सी पोर्ट पे है, एंड फाइट भी सी पोर्ट पे ही हो रही है, तो उस साइड का दिखाया जाता है जबकि मेन कैरेक्टर फाइट कर रहा था। एंड उसी टाइम ब्लास्ट होता है, तो ये लोग भाई उधर देखना शुरू करेंगे कि उधर क्या चल रहा है। एंड उस साइड आपको पता ही है कि क्या चल रहा है, हमारा मेन कैरेक्टर जो है इन सारे मेजर्स को इधर मारता रहता है, मेजेस बेचारे डर के भाग ही रहे हैं। एंड यहाँ पे उसकी काउंटिंग ऐसे ही शुरू रहती है 3 4 5 6 और जाओ और आओ, हर एक को यहाँ पे ख़त्म ही होना पड़ेगा। इन यहाँ पे भाई जो मार रहे हैं ना काफ़ी ज़्यादा क्रेजी कि ऐसा विलन्स भी नहीं मारते हैं। यहाँ पे जो मेज है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, एंड ये कहता है कि मैं जो इस पर्सन को लाइफ में आज तक कभी नहीं देखा, एंड इसको मैं देखना भी नहीं चाहता हूँ। हो क्या रहा है, सारे के सारे लोग लाइन में आओ एंड अपना माना को इकट्ठा करो, सारे के सारे लोग मिलके इसके ऊपर मैजिक अटैक करो, हम इस बस्टर्ड को ख़त्म करके रहेंगे। एंड सारे मेजेस जो होते हैं वो एक साथ आ जाते हैं फाइट करने के लिए। एंड इसी टाइम हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तो फाइनली अब जो है मेरे को ब्लड इम्पल्स फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी कि ज़ॉम्बीफिकेशन। एंड सामने से जो मेजेस रहते सारे लोग मिलके जो है माना से एक अटैक कर देते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर। एंड देखते देखते वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है, एंड दिखेगा कि मेन कैरेक्टर तो है ही नहीं। एंड तभी ये सारे मेजेस ये कहेंगे कि लगता है कि हमने उस बंदे को मार डाला है, यानी कि हमारे डैमियन को ये ख़त्म कर दिया है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर आगे से चाकू को फेंकते हुए कहता है कि यू बास्टर्ड, क्या समझे थे कि मैं इतने जल्दी मर सकता हूँ? ऐसा कभी नहीं होने वाला, मैं यहाँ पे नहीं मरने वाला हूँ। एंड भाई मेन कैरेक्टर यहाँ पे ज़ॉम्बीफिकेशन होने की वजह से जो है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। इसी के साथ हमारा डैमियन ये कहता है कि ये स्किल काफ़ी ज़्यादा मस्त है, जितनी बार मैं यूज़ करता हूँ मैं और भी ज़्यादा पावरफुल होते जाता हूँ, एंड तुम लोग को मारने की वजह से मेरी जो पावर होती है वो डबल हो जाती है। एंड बाकी मेजेस देख के ये डरते रहेंगे कि ये हो क्या रहा है, मतलब कि ये बंदा किस तरीके से इतना ज़्यादा पावरफुल हो रहा है, एंड हम अपनी हेल्प भी नहीं कर पा रहे हैं। एंड उसी के साथ जो मेन मेज रहता है वो और ज़्यादा पावरफुल अटैक बनाने लगता है। मेन कैरेक्टर देख के कहता है ये बंदा करना क्या चाहता है, लेकिन वो मेज जो रहता है वो कहता है मैं इस बार सबसे ज़्यादा पावरफुल लाइटनिंग अटैक तुम्हारे ऊपर करने वाला हूँ, तुम बचने वाले भी नहीं हो। एंड ये सारी जो चीज़ें वो इस टीम पे देखता रहता है कि जो हमारा बंदा रहता है जिसको पहले में उस मेज ने मारा था। एंड लोग कमेंट भी कर रहे काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। इवन ये जो बंदा है वो कहते हैं वाह, मैं इस बंदे से सेंस कर सकता हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बंदा है। एंड और ज़्यादा चीयर करने लगता है हमारे मेन कैरेक्टर को कि कम ऑन
टैंक बॉय तुम मार सकता है, इन सारे मैचेस को मार के ख़त्म कर दो। एंड पीछे से वेंडी कहती है ब्रायन आज तक मैंने नहीं देखा कि तुम किसी को एडमायर कर रहे हो, वैसे भी एडमायर करने का टाइम नहीं है, हमें यहाँ से बंदरगाह से निकलना, हमें दूसरे कॉन्टिनेंट में जाना है। लेकिन हमारा ब्रायन कहता है अरे तुम गाइस देख नहीं रहो कि सारे लोग एक जगह पे आए, यहाँ पे ये लोग जब फाइट कर रहे हैं। व्यूअर्स देखो यार यहाँ पे व्यूज़ बढ़ते ही जा रहे हैं। एंड गाइस आप लोगों को भी व्यूज़ बढ़ाना है तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड कमेंट करते रहो। एंड इसी के साथ जो हमारा ब्रायन कहता है कि वेंडी तुम एक बार इस मैच को देखो, तुम भी इसके फ़ैन ही हो जाओगे। एंड दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरीके से जो सारे मेजेस रहते हैं वो कहेंगे कि इस जो बाइक गाई है जो इसको सारे के सारे लोग पकड़ लो। एंड इसी के साथ जो है हमारा जो मेज़ रहता है वो जो रहता है एक एनर्जी बोल्ट बनाने लगता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। एंड हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन मेन कैरेक्टर उस अटैक से पहले डॉज करता है एंड कहता है कि ये गाइस जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तो मेरे को जो है सबसे पहले इससे निपटना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये जो है टाइम बाई कर रहा है कुछ ज़्यादा ही पावरफुल बनाने के लिए, और ऐसा हो गया तो बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। एंड इसी के साथ जो वो अटैक करने के लिए बढ़ जाता है एंड सारे लोग जो रहते हैं भाई इसकी हेल्प करने के बजाय भाग जाते हैं। एंड ये बंदा भाई लाइक तुम कैसे गधे हो कहेंगे, मेरी हेल्प करने के बजाय तुम भाग ले हो, कोई बात नहीं मैंने इतना माना तो इकट्ठा कर ही लिया कि मैं इस मेन कैरेक्टर को मार सकता हूँ। एंड इसी के साथ ये कहता है कि तुम मेरे हाथों से जल्दी मरोगे। एंड इसी के साथ जो है डैमियन के ऊपर वो लाइटनिंग अटैक कर देता है, जो कि लाइटनिंग अटैक सीधा जाके हमारे डैमियन से हिट हो जाती है इस बार, क्योंकि डैमियन सामने से ही आया रहता है उस बंदे को मारने के लिए। एंड जैसे ही देखा जाएगा कि लाइटनिंग अटैक जो होती है हमारे डैमियन को लग जाती है, और लगने के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल में हमारे मेन कैरेक्टर के यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लगती है। ना ऐसा लगता है कि इस बार भाई हमारा मेन कैरेक्टर भी जाने वाला है, लेकिन भूलो मत हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर जो स्किल यूज़ है यानी कि ज़ॉम्बीफिकेशन की, तो अभी मरने वाला तो नहीं है, लेकिन बाकी बंदे देख के हैरान हो जाएंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यानी इन द फाइनल जो अटैक रहता है वो ख़त्म होता है एंड वो मेज जो रहता है कहता है फाइनली जो है मैंने इस बंदे को मार दिया है, अब तो मेरे को कोई भी यहाँ पे रोक नहीं सकता, मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। लेकिन देखते देखते कि हमारे मेन कैरेक्टर पहले थोड़ा सा गिरता है यानी कि थोड़ा सा संभलता है, लेकिन फिर ये सारे बंदे जैसे ही खुशी बनाते कि हमने जो है ये फाइनली कर दिया है तो अब हम यहाँ पे आराम से जा सकते हैं। सारे लोग इसकी तारीफ़ करना शुरू कर देंगे कि वाह हमें आप पे भरोसा था, आप भी तो कर सकते हो, आप तो हमारे लीडर हो, इसलिए तो आप भी सबसे ज़्यादा पावरफुल हो इन्हीं के साथ। एंड इसी के साथ जो है रहते पीछे से आवाज़ आती कि तुम लोग जो है इतने जल्दी कैसे सेलिब्रेशन करना शुरू कर सकते हो, नहीं करना चाहिए। एंड देखते देखते बीच से हमारा मेन कैरेक्टर आता है एंड एक बंदे को फिर से टपका के रख देता है, यार यहाँ पे कितने बंदे यहाँ ख़त्म नहीं हो रहे। एंड तभी जो है मेन कैरेक्टर बोलता है ओहो मेरे को थोड़ी सी क्या चोट लग गई कि तुम लोग इतना ज़्यादा खुश हो रहे हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है मैं 1 का 10 गुना वापस करता हूँ। एंड ये सुन के मेज कहता है दिस इज़ इम्पॉसिबल। एंड मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुमने क्या बोला, इम्पॉसिबल भी कहता कि आई एम पॉसिबल यू बस्टर्ड। तो यहाँ पे तुम लोग ख़त्म होने वाले हो। वैसे देखा जाए तो तुम्हारी जो पावर है तुम्हारी जो स्मार्टनेस है वो काफ़ी ज़्यादा है, मैं इसको एक्नॉलेज करता हूँ, लेकिन तुम यहाँ पे मेज से नहीं बचने वाले हो। एंड भाई ये मेज का जो लीडर रहता है ये अब सोच रहा है कि मैं क्या करूँ, मेरे को अब तो एक माना भी नहीं याद आ रहा है। एंड जैसे वो कुछ करने की कोशिश करता है मेन कैरेक्टर उसके दोनों हाथों को काट देता कि अब तुम यहाँ पे कोई भी मैजिक यूज़ ही नहीं कर सकते। एंड ये बंदा हाथ लेके बैठ जाता कि ओ माय गॉड मेरे हाथ। एंड इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या यहाँ पे तुम बेवकूफ़ बनाना छोड़ दो किसी को, तुम्हारे हाथ ही तो मैंने काटे, अब तुम मैजिक नहीं कर सकते, लेकिन मैंने तुमको जिंदा छोड़ा। एंड मैंने जैसे कि बोला था अगर मेरे को कोई एक बार मारता है तो मैं उसको 100 गुना ज़्यादा करके सब कुछ चीज़ें लौटा देता हूँ। एंड इसी के साथ मेज का जो लीडर रहता है कहता नहीं तुम मेरा और ज़्यादा पास मत आओ, मैं नहीं छोड़ूंगा तुमको। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक तुम छोड़ने के लायक ही कहाँ बचे हो। एंड उस बंदे को भी वहीं पे ख़त्म कर देता है, यानी कि ये सीन जो होती है यहीं पे हमारी ख़त्म होती है।
एंड वैन की तरफ दिखाया जाता है कि वो हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे पहुंच चुका होता है एंड ये सोचता है कि होली सीट कहीं के, मैं तो सोच रहा था इस बंदे को मैं मार के और भी ज़्यादा फेमस हो जाऊंगा, लेकिन इस बंदे को देख के ऐसा तो लग ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर क्या कर रहा है आपको पता नहीं कि जो मेज का जो लीडर था उसको मारता रहता है एंड उसको मारते मारते जैसे ही वो मरने लगता है चिल्लाता सॉरी 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 मेरे को कोई बचा लो, एंड मेन कैरेक्टर उसके ऊपर हीलिंग पोर्शन डाल देता है जिससे वजह से वो हील हो जाता है एंड हील होने के बाद मेन कैरेक्टर फिर से उसको मारता है एंड ये देखने के बाद पीछे से ब्रायन कहता है इसको बस एक ही नाम से हम बुला सकते हैं, डेविल। एंड भाई ये इतना ज़्यादा इसको पीट पीट के कि अब उससे ज़्यादा उसका स्टैट लोअर हो ही नहीं सकता, यानी कि बार बार मार रहा है, हील कर रहा है एंड फिर मार रहा है एंड इसी के साथ जो है पूरी चीज़ ख़त्म होने के बाद हमारा डैमियन कहता है यार काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया इसको मारने के लिए, लेकिन वैसे भी ये कोई घाटे का सौदा नहीं हुआ क्योंकि इनको मारने के बाद मेरे को काफ़ी कुछ मिल चुका है एंड इसी के साथ दिखाया जाएगा कि नोटिफिकेशन आएगा आपको टूथलेस डैगर मिला है, बिग नर्ड टी शर्ट मिला है एंड इसी के साथ जो है आपको एक ब्रेसलेट भी मिल चुका है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है इतने सारे सामान मेरे को मिल चुके हैं, क्या करूं मैं इन सारे सामानों को, खा जाऊं क्या? कोई नहीं, एक काम करते हैं इनको रखते हैं, इन द फ्यूचर ये काम आने वाला है। लेकिन फिर हमारे मेन कैरेक्टर को नोटिफिकेशन आती है कि आपको जो है 3.4 मिलियन गोल्ड कॉइन मिले एंड ये देखने के बाद मेन कैरेक्टर भी लाइक व्हाट 3.4 मिलियन गोल्ड कॉइन, इतने तो मतलब कि हज़ारों डॉलर्स बन जाएंगे भाई, इतने ज़्यादा गोल्ड कॉइन किसके पास रहते हैं। एंड इसी के साथ जो है तुरंत कहते हैं मेरे को इसको बेच देना चाहिए एंड टाइटल लग जाएगा सेलिंग 3 मिलियन गोल्ड कॉइन, जल्दी जल्दी सस्ते में लेके जाओ आके, एंड डायरेक्ट फॉरम के ऊपर अपडेट कर देता कि कोई भी आके खरीद सकता है कि सस्ते में मिल रहा है। एंड पोस्ट करने के बाद जो है कि आप सोच सकते हो कि अभी तक यहाँ पे मनी का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं हुआ क्योंकि अभी नया नया गेम है एंड इतना ज़्यादा पैसा मार्केट में आने की वजह से मार्केट का बैलेंस भी हिल सकता है एंड लोगों के मैसेज भी आने शुरू हो जाएंगे, मेन कैरेक्टर भी लाइक और अब भी मैसेज आना शुरू होंगे। एक बंदा कहता मेरे को थोड़ा सा डिस्काउंट मिल सकता है क्या, वही दूसरा बंदा कहता क्या भाई मैं 10 गुना पैसा देने को रेडी हूँ, बस तुम दे दो। एंड मेन कैरेक्टर कहता मैं इसको चूज़ करूँगा, भाई तू ले ले यहाँ की गोल्ड कॉइन। एंड देखते देखते जो है हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे चूज़ करने के बाद उस बंदे को सारे गोल्ड कॉइन ट्रांसफ़र कर देता है एंड यहाँ पे डील जो होती है ख़त्म हो जाती है एंड मेन कैरेक्टर का जो रैंक होता है बैंक की तरफ से नॉर्मल से VIP में हो जाता है क्योंकि उसने जो है इतनी बड़ी अमाउंट में जो है एक्सचेंजिंग की थी। एंड इसी के साथ दिखाया जाएगा मेन कैरेक्टर को यहाँ पे जो है 35 मिलियन जो है वॉन प्राइज़ मिलते हैं, यानी कि 35 मिलियन ओन में जो है उसने 3.4 मिलियन गोल्ड कॉइन भेज दिया एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक यही तो फ्यूचर है। एंड यहाँ पे आज इस सीरीज़ को ख़त्म करेंगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।